अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हों और भगवान राम का जिक्र ना आए, उन पर चर्चा ना हो और उनको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब तो बीजेपी पीछे रह रही है, समाजवादी पार्टी भगवान राम पर आजकल फ्रंट फुट पर खेल रही है। यहाँ की सोच विचारधारा में बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है। समाजवादी पार्टी के एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वीरेंद्र सिंह, चंदौली से सांसद हैं। उन्होंने भगवान राम को समाजवादी बताया और इसके पीछे उन्होंने कई उदाहरण, तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए। बीजेपी उनके इस बयान से नाराज है, खफा है और कह रही है कि वो भगवान का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। इसका आकलन करना हो तो नेताओं के बयान देखिए। चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान राम सच्चे समाजवादी थे, गरीबों के हितैषी थे, वनवासियों को प्रेम करने वाले थे, गरीब वंचितों को गले लगाने वाले थे, शबरी के झूठे भेर खाने वाले थे। और उन्होंने युद्ध के दौरान किसी राजा से सहायता नहीं ली, वनवासियों की सहायता ली, वंचितों की सहायता ली और उनके बीच रहे, महलों को छोड़कर झोपड़ी में रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह रामायण का बोध आजकल समाजवादी पार्टी के सांसदों को, उनके नेताओं को हुआ है। वो समाजवाद की एक नई परिभाषा दे रहे हैं। एक और परिभाषा दी, कहा ये जो सीता माता को भगवान राम ने निकाला था, ये बीजेपी टाइप के लोग थे जिन्होंने चुगली की थी उस वक्त, उस वजह से निकाला है। तो भारतीय जनता पार्टी बेहद नाराज है वीरेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि ये रामद्रोही पार्टी के हैं और इन्होंने भगवान राम के साथ द्रोह किया है। उनको कोई हक नहीं है कि वो भगवान राम के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करें या उनको समाजवादी बताएं। तो बहनों भाइयों, क्या भगवान राम वाकई में समाजवादी थे, राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, सही मायनों में, सच्चे मायनों में एक बहुत ही अच्छे पिता पुत्र की भूमिका निभाई, भाई की भूमिका निभाई, राजा की भूमिका निभाई, मित्र की भूमिका निभाई और दुश्मनी जिससे की उसका सर्वनाश करके आए। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया तो कोई बात तो होगी, लेकिन उनको किसी वर्ग या किसी विचार से बांधा नहीं जा सकता। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, सभी विचारधाराओं के। कण-कण में भगवान विराजमान है। तो क्या राजनीतिक कारणों से कोशिश हो रही है उनको बांटने की? तो ये तो हमेशा से होती आई है। क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और भगवान राम उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत मुफीद मुद्दा है, उनको हमेशा याद किया जाता है। हमारे वाले वीरेंद्र सिंह कहते हैं, अपने वाले, वो वाले वीरेंद्र सिंह नहीं, हमारे वाले वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि जब सीता माता ने पूछा कि भाई भगवान जी को एक दिन बहुत हिचकी आ रही थी, तो उन्होंने कहा दरअसल चुनाव है, हमें बहुत लोग याद कर रहे होंगे। तो इन दिनों चंदौली वाले वीरेंद्र सिंह ने बहुत शिद्दत से याद किया है और उन्होंने भगवान राम को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आज चर्चा इसी विषय की। तो वीरेंद्र सिंह सांसद चंदौली, समाजवादी पार्टी का वो चर्चित बयान और उस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर केशव प्रसाद मौर्य का काउंटर स्टेटमेंट, दोनों आप सुनिए, फिर आज की डिबेट। क्या अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया, वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहां त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम रामद्रोही। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है और इसके कारण वो उल जुलूल बयान देते हैं। तो अब समझ में आया आपको? ऑलराइट, तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।
दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और हिंदू समाज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अरुण कृष्ण जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं, और वीरेंद्र सिंह जी, हमारे वाले वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का